बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मोहम्मद रफ़ाकत एंड यूर वाचिंग ट्विन सिटीज़ मार्केटिंग चैनल। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो रूडन इनक्लेव के मुतालिक होने जा रही है। द माइटी रूडन इनक्लेव, जिसकी मर्जिंग पॉलिसी जो है वो अभी अभी अनाउंस हुई है और उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स थी, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो एक अपडेटेड वीडियो जो है वो लेके आना चाह रहे थे, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ, जो कि हम लोगों ने आप तक इस चैनल के तवस्सुल से पहुँचानी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जी क्लियर हो चुकी है और ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरे सामने, जो कि एक पेज के ऊपर सारे जो हैं वो रिटन में हैं और आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर भी शो हो जाएगी। ये 6 पॉइंट्स की पॉलिसी है और इसको समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये डीलर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग प्रॉपरली एंड यूज़र्स पे काम करते हैं उनके लिए तो ये एक मेरे ख़्याल में ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, क्योंकि इस पॉइंट्स के अंदर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं जिसके थ्रू आप अपने एंड यूज़र को अगर वो स्टक हुआ है तो उसको आप वे आउट भी करवा सकते हैं और उसको प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज भी करवा सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट चल रही है और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की ही जो है वो बैलेटिंग हो रही है। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले जी, जो कि जनरल ब्लॉक के एंड यूज़र्स थे, मैं उनको जो है वो थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा उनके ऊपर एम्फसाइज़ करूँगा, क्योंकि जनरल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के निस्बत जो है वो बहुत कम हुई है। उसकी वजह ये थी कि रूडन इनक्लेव की मैनेजमेंट के मुताबिक वहाँ पे जो है वो सेक्शन 4 लगा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे रिंग रोड की अलाइनमेंट वहाँ से गुजर रही है और कोई उस तरह का रास्ता नहीं है जहाँ से वो रिंग रोड पास हो सके सिवाय रूडन इनक्लेव के बिल्कुल क्रॉस करते हुए। तो ये पहला जो पॉइंट है ये उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं जनरल ब्लॉक के लोगों के लिए है। जल्दी से मैं इनको कवर करता हूँ ताकि वीडियो भी शॉर्ट रहे और आपको सारी चीज़ें जो हैं वो टू द पॉइंट समझ भी आ जाएँ। सबसे पहली जो पॉलिसी है जी, सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, वो है रिलीफ पॉलिसी जनरल ब्लॉक के लिए। जनरल ब्लॉक के अंदर ये 4 ब्लॉक उन्होंने मेंशन किए हैं, ए, सी, डी और जी। इन ब्लॉक्स के अंदर सबसे जो पहली बुलेट है वो ये है कि जनरल ब्लॉक के तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान 15 सितंबर 2023 तक अपनी बकाया इंस्टॉलमेंट का 50% जमा करवा के अपनी फ़ाइल को अनब्लॉक और पुराने रेट्स पर तब्दील करवा सकते हैं। आप जानते हैं फ़ाइल्स ब्लॉक हो चुकी थी। 15 सितंबर से पहले पहले जिन लोगों ने 50% कॉस्ट ऑफ लैंड का 50% जमा वो करवाएं, 20% आपका ऑलरेडी पे होता है, 30% आपने जो है वो उसका पे करवाना है और आपकी फ़ाइल जो है वो 15 सितंबर से पहले पहले आप इसको अनब्लॉक करवा सकते हैं। सेकंड बुलेट पे आते हैं जी, वो तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान जिन्होंने अपने लेजर की 50% अदायगी कर दी है और उनकी फाइल्स 31 दिसंबर 2023 तक बगैर ट्रांसफ़र के बगैर ट्रांसफ़र फ़ी के ट्रांसफ़र हो जाएंगी। जिन लोगों ने 50% अदायगी की हुई है, इसका मतलब ये है कि उनकी फ़ाइलें ऑलरेडी अनब्लॉक हैं, वो अपनी फ़ाइल बगैर ट्रांसफ़र फ़ी के ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये उनके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि जो लोग भी इसके बायर हैं, जनरल ब्लॉक के बायर हैं, वो बगैर ट्रांसफ़र फ़ी के वो फ़ाइल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये जनरल ब्लॉक की बात करूँ। तीसरी जो बुलेट वो ये है जनरल ब्लॉक के बारे में, वो तमाम मेंबरान जिनकी बुकिंग्स 30th ऑफ जून 2020 से पहले की है, उनके लेजर में 12 माह की तोसी की सहूलत जो है वो फराहम की जा रही है। 30 जून से पहले पहले जो भी बुकिंग्स हैं जी, उनके लिए 12 माह की तोसी की सहूलत भी रूडन इनक्लेव जो है वो दे रही है। ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के जनरल ब्लॉक के जो भी क्लाइंट्स थे, ये उनके लिए तीनों पॉइंट्स एक लीवरेज हैं। ठीक है जी। इसी तरह मैं सेकंड पॉइंट पे आते हैं जी, न्यू बुकिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक एंड एच ब्लॉक। एच ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर जो भी फाइल्स हैं, ये उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और रेजिडेंशियल और एच ब्लॉक रेजिडेंशियल के तमाम मेंबरान अपनी बुकिंग के साथ ही लेजर को अपडेट करवा सकते हैं। आप कोई भी ओपन फाइल लेते हैं एच ब्लॉक की, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की, आपका लेजर उसी डे से ही स्टार्ट होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले जो भी आप फाइल्स लेते थे, वो जो उसकी पहले लेजर चल रहा होता था वो वहीं से स्टार्ट होता था। अब ऐसा नहीं होगा, आपको अपडेटेड लेजर मिलेगा जिस दिन से आप फाइल क्लोज करवाएंगे उससे। वो तमाम फाइल जो 16 अगस्त 2023 ता 15 सितंबर 2023 तक क्लाइंट के नाम पर क्लोज होगी, ये चीज़ भी सिर्फ 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2023 तक है कि आपको अपडेटेड लेजर मिलेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं जी, एग्जीक्यूटिव एंड एच ब्लॉक अनब्लॉकिंग फाइल पॉलिसी।
आपको जैसा कि पता है जी, फाइल जो है वो ब्लॉक कर दी गई थी, तो उसके लिए ये अनब्लॉकिंग फाइल की भी इन्होंने एक पॉलिसी दी है एग्जेक्टिव और एच ब्लॉक के लिए। जनरल का मैंने आपको बता दिया है, अब एग्जेक्टिव और एच ब्लॉक का बताने जा रहा हूँ। वो तमाम मेम्बरान जिन्होंने टोटल लैंड कॉस्ट का 50% उनकी फाइल्स अनब्लॉक, ये सेम जनरल ब्लॉक की तरह है। अगर जनरल ब्लॉक के अंदर भी आपको 50% जो है वो आप पे करते हैं, आपकी फाइल अनब्लॉक हो जाएगी। सेम एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर भी आपको 50% अदायगी करनी पड़ेगी, आपकी फाइल अनब्लॉक हो जाएगी। इसी के अंदर दूसरी बुलेट ये है जी कि वो तमाम मेम्बरान जिनकी सिर्फ 6 माह की इंस्टॉलमेंट वाजिबुल अदा, उनकी फाइल्स भी अनब्लॉक। 6 महीने की अगर आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, मतलब 6 महीने, अगर अभी हम लोग एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अभी अगर अगस्त है, तो अगस्त से 6 महीने पहले तक की आपकी इंस्टॉलमेंट अगर पे हैं, तो आपकी फ़ाइल अनब्लॉक है। चौथा पॉइंट पे आ जाती थी एग्जेक्टिव ब्लॉक एंड एच ब्लॉक ओपन फाइल्स पॉलिसी। ये इसके अंदर पहली बुलेट जो है वो ये एक्सप्लेन की गई है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक और एच ब्लॉक की तमाम ओपन फाइल 16 अगस्त 2023 से 15 सितंबर 2023 तक क्लोज या मर्ज करवाई जा सकती हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक और एच ब्लॉक की आप फाइल्स जो मर्जिंग है वो आप 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर 2023 तक करवा सकते हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक और एच ब्लॉक की तमाम ओपन फाइल 15 सितंबर 2023 के बाद नए रेट्स पे कन्वर्ट कर दी जाएंगी। एग्जेक्टिव ब्लॉक और एच ब्लॉक की जो भी ब्लॉक फाइल्स हैं वो आपकी कन्वर्ट कर दी जाएंगी। ओपन फाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्लोज फाइल्स की बात नहीं हो रही, कि ओपन फाइल्स आपकी 15 सितंबर के बाद कन्वर्ट कर दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू रूडन मैनेजमेंट। पांचवा पॉइंट जी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट की वजह से ये सारी पॉलिसी जो है वो मेरे ख्याल में एक वक़्त रखती है। तो पांचवें पॉइंट की अगर मैं आपको बताऊं तो ये इन्होंने जो बुलेट दी है, सबसे पहले जो इन्होंने पॉइंट रखा है वो जी है मुतफरिक पॉलिसी बाय एंड यूज़र्स। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है। जो लोग एंड यूज़र्स हैं, जिनकी ये फाइल्स हैं रूडन इनक्लेव के अंदर, जिन जिन लोगों ने परचेजिंग की हुई है, ये जो जो एंड यूज़र्स ने भी परचेजिंग की हुई है, ओपन फाइल्स चाहे उन्होंने ली हुई हैं चाहे उन्हें क्लोज ली हुई हैं, डीलर्स के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन भी आपको करूंगा ताकि आपको प्रॉपर जो है वो समझ आ जाए। सबसे पहले जी इसके अंदर आप बताया गया जी, क्लोज फाइल होल्डर जिन्होंने सिर्फ डाउन पेमेंट दी है और कोई किस्त अदा नहीं की, जिन लोगों ने सिर्फ 20% पेमेंट की हुई है, वो अपनी एक क्लोज फाइल और 2 ओपन फाइल उसी रेट और उसी साइज़ की मर्ज करवा सकते हैं। ये पॉलिसी पहले भी एक्सप्लेन हुई थी, लेकिन इसके अंदर एक और अमेंडमेंट भी है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि आप इसके अंदर अगर आपकी एक क्लोज फाइल है और 2 क्लोज फाइल सेम नाम के ऊपर आपकी और हैं, तो वो दोनों जो आपकी क्लोज फाइल हैं वो उस एक पहली जो है फाइल के अंदर मर्ज हो सकती हैं। 2+1 की पॉलिसी है। एक फाइल आपकी क्लोज है, आपके नाम पे है, सपोज हम कोई भी इमरान अब्बास के नाम से एक फ़ाइल क्लोज़ है और जो दूसरी 2 फाइलें हैं वो भी इमरान अब्बास के नाम से क्लोज़ हैं, और ये तीनों फाइल्स जो हैं वो 20% पेड हैं। तो आप जो नेक्स्ट 2 फाइल्स हैं उन दोनों फाइलों को पहली में मर्ज करवा सकते हैं सेम रेट के ऊपर। इनफैक्ट क्लोज़ का रेट कम होता है, बट रूडन इनक्लेव ये एक लिवरेज दे रहा है कि आप क्लोज फाइल 20 पेड को भी मर्ज करवा सकते हैं 2+1 के हिसाब से। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 3-3 4-4 फाइलें क्लोज करवाई हुई हैं। वो अपनी फ़ाइल को एक में करवा के उसको आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं और बैलेटिंग में आ सकते हैं। दूसरी जो इसके अंदर बुलेट है वो ये है कि आप 60% तक अपना लेजर अपडेट करवाएं। कोई भी आप फाइल है जब आप सेम साइज़ की उसके अंदर मर्जी करवाएंगे 2+1 के हिसाब से, अगर आपकी एक फाइल है 2 उसके अंदर मर्ज हुई है तो वो 60% पे हो जाएगी। 5% आप कैश देंगे, 65% अपना लेजर अपडेट करेंगे, आप एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग में आ जाएंगे। बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेनिफिशियल पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली ये है, पॉइंट नंबर 5, कि आप क्लोज फाइल्स भी मर्ज करवा सकते हैं और अपना 60% अपडेट करवाएं। उसके बाद 5% आप कैश अपडेट करें, 65% आपकी फ़ाइल अपडेट होगी, आप एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, आप सेफ हो जाएंगे। उसके बाद जी छठी जो इसके अंदर छठा पॉइंट है वो ये कि मर्जिंग पॉलिसी 16 अगस्त से 15 सितंबर तक लागू है। मर्जिंग पॉलिसी जो है वो 15 सितंबर के बाद नहीं होगी अकॉर्डिंग टू रूडन मैनेजमेंट। इसके बाद जी सेकंड बुलेट इसी के अंदर है जी, मर्जिंग पॉलिसी एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एच ब्लॉक की रेजिडेंशियल फाइल। एग्जेक्टिव एच ब्लॉक की ये जो सारी कमर्शियल फार्म हाउसेज भी उसके अंदर आते हैं, एग्जेक्टिव के जो 2 कनाल मिनी फार्म हाउस हैं, इन सारों के ऊपर मर्जिंग पॉलिसी लागू होती है जी। थर्ड पॉइंट, कोई भी ओपन फाइल जो 15 अगस्त 2023 के बाद क्लोज होगी उस एक रेट और एक साइज़ की 2+1 की बुनियाद पर क्लोज फाइल में मर्ज हो सकेगी, जो पॉलिसी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है।
इसी के अंदर जी फोर्थ पॉइंट है मर्ज फाइल में 5% कैश, वो भी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दी है कि 5% आप कैश जमा करवाएं और 65% लेजर आप अपडेट करें। मर्ज फाइल आपकी सेकंड फाइल के अंदर सेकंड बैलेटिंग के अंदर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, 35% कैश की सूरत में ही जमा करवाया जा सकेगा। तो ये जी पॉइंट्स थे। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये जो रेव वाउचर्स हैं वो मर्जिंग के अंदर जो है, जो भी मर्ज फाइल हैं उनके अंदर आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर उसके अंदर रेव वाउचर्स लगे हुए हैं तो आप उसके अंदर मर्जिंग नहीं करवा सकते हैं। अगर वो सिंपली कैश के ऊपर जो है वो पे हुई हुई हैं, कुछ चंद इंस्टॉलमेंट पे हुई हैं, तो उसके अंदर भी एलिजिबिलिटी है कि आप उसके अंदर जो है वो मर्जिंग करवा सकते हैं। मर्जिंग वाली फ़ाइल में वाउचर नहीं लग सकते और वाउचर वाली फ़ाइल के अंदर मर्जिंग नहीं हो सकती है। ये क्लियर कट इन्होंने नोट यहाँ पे दे दिया है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था व्यूअर्स वो मैंने आपको बता दिया है। पांचवा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लोज फाइल भी मर्जिंग करवा सकते हैं। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो थी मर्जिंग पॉलिसी रूडन इनक्लेव 2023, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही बेनिफिशियल थी एंड यूज़र्स के लिए। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।